निकाय चुनाव को लेकर सीतापुर में कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं, इसको जानने के लिए आई इंडिया की टीम कांग्रेस के जिला कार्यालय पहुंची हुई है और आज हम जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। चूंकि इस बार सिंबल से कांग्रेस भी चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटी हुई है। एक बुकलेट छपवाई है कांग्रेस ने, जिसमें तमाम विवरण जो आवेदक गण हैं उनसे मांगे गए हैं। तमाम बैठकों का दौर हो चुका है और भी बैठकें जारी हैं। हर एक की निगाह आरक्षण पर टिकी हुई है कि आरक्षण फाइनल हो, उसके बाद अपने प्रत्याशियों की घोषणा पार्टियां करें। तो कांग्रेस के जिला कार्यालय पर हम पहुंचे हुए हैं और पूरी टीम के साथ कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं उत्कर्ष अवस्थी और उनके साथ ये पूरी टीम है। आज जानने का प्रयास ये करेंगे कि कांग्रेस आखिर निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारियां कर रही हैं। कि हमने पहले भी बताया आपको कि सीतापुर में 11 नगर निकाय हैं, यानी कि 6 जो है नगर पालिकाएँ हैं और 5 नगर पंचायत हैं। वहाँ के लिए क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। हालांकि पिछली बार भी कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, इस बार कैसा प्रदर्शन रहने वाला है और क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, सीधे हम चलते हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी के पास, उन्हीं से जानेंगे। उत्कर्ष जी, ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की जो प्रत्याशी चयन की तैयारियां हैं वो किस रूप में हो रही हैं आपके यहाँ, कौन कौन नेताओं का आगमन सीतापुर में हो चुका है और कब तक आप प्रत्याशी चयन करेंगे? देखिए, अभी विगत दिनों में हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं पूर्व मंत्री नकुल दुबे जी, उनकी एक बैठक यहाँ जिला मुख्यालय पर हुई। उसके बाद में 4 बैठकें सिधौली, महमूदाबाद, बिस्वा और लहरपुर, यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं। नगर निकाय के चुनाव को लेकर ही हमारी पार्टी का ये निर्णय है कि हम सीतापुर जनपद के 11 नगर निकाय हैं, 6 नगर पालिका हैं, 5 नगर पंचायतें हैं, सब जगह हम सशक्त उपस्थिति अपनी दर्ज कराएंगे, चेयरमैन के लिए भी। और हमारा पूरा प्रयास है हमारी पार्टी का कि हर सभासद की सीट पर भी हमारा कांग्रेस सिंबल जाए, उस दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, वो सारे लोग संपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाके कर रहे हैं। हमारी पार्टी की तरफ से एक आवेदन पत्र ये छपवाया गया है, इसको भी लोग यहाँ से ले जा रहे हैं और इसमें ढेर सारी डिटेल है। बायोडाटा के अतिरिक्त भी जो भौगोलिक डिटेल, उसमें क्या समस्याएं हैं, इसके अतिरिक्त बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है जिनको हम लोग कलेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारी कांग्रेस पार्टी की ये पूरी एक विल के साथ में, एक दृढ़ संकल्प के साथ में ये प्रयास रहेगा कि हर जगह हम अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराएं। तो देखिए, कांग्रेस की एक बैठक नकुल दुबे कर चुके हैं और बाकी बैठकों का दौर जारी है। जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी का ये कहना है कि इस बार सभासद स्तर पर भी कांग्रेस का सिंबल चुनाव लड़ेगा। इस बुकलेट में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। जो आवेदन करेगा उसके लिए बहुत ही अहम जानकारियां मांगी गई हैं। खास बात यह है कि जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, वो कांग्रेस ने इस बुकलेट में जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो आवेदक गण हैं, उनसे मांगा है कि उनके क्षेत्र की 10 समस्याएं क्या हैं। 10 प्रमुख ऐसे लोगों के बारे में भी जानकारी चाहिए और जातिगत आंकड़े भी मांगे हैं। उनका झुकाव किस पार्टी की तरफ है, ये भी उन्होंने मांगा हुआ है। तो बहुत सारी अहम जानकारियां इसके द्वारा मांगी गई हैं। एक सिस्टमेटिक ढंग से एक ऐसा चुनाव शायद किसी पार्टी में होता हो, चूँकि प्रत्याशी चयन का अपना अपना मापदंड होता है, लेकिन कांग्रेस ने देखिए चुनाव क्षेत्र की 5 मुख्य जो है 5 जातियों का विवरण, फिर उनका झुकाव किस तरफ है, जात के 3 बड़े नेता, उनके नंबर मांगे गए हैं, आपके चुनावी क्षेत्र की 10 प्रमुख समस्या क्या हैं, ये स्थानीय स्तर की सूक्ष्म समस्याएं, यानी कांग्रेस कहाँ तक जुड़ना चाहती है लोगों से, ये दर्शा रही है बुकलेट। आपके क्षेत्र के 10 राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्तियों का विवरण ये पूरा मांगा गया है। साथ ही 10 गैर राजनीतिक सामाजिक प्रभावशाली व्यक्तियों के विवरण का भी, जिसमें जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, धर्मज्ञ हैं, व्यवसायी हैं इत्यादि। यानी कहां तक कांग्रेस जाना चाहती है, कैसे लोगों से कनेक्ट होना चाहती है। इस बुकलेट को सच में अगर किसी ने भर लिया और इस पर काम किया तो निश्चित तौर पर सफलता तो उस समय का वक्त बताएगा, लेकिन एक मजबूत कैंडिडेट तो निश्चित तौर पर ही बन जाएगा। ये बुकलेट बहुत कुछ, आवेदक के महत्वपूर्ण समर्थकों का विवरण देखिए, हाँ ये देखिए, ये 300 नाम आवेदक के जो महत्वपूर्ण समर्थक हैं उनका विवरण मांगा गया है और उनकी संख्या 300। तो आप समझ लीजिए जो आवेदक हो वो कम से कम इतना लोकप्रिय
हो कि उसके जो समर्थक हैं उनके कम से कम 300 लोग ऐसे हों जिनके नंबर हों, जिनका पूरा वो, तो ये बुकलेट एक पूरी जारी है। कांग्रेस कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि आपको गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ रही है। ये बुकलेट बहुत कुछ बयां कर रही है। उत्कर्ष अवस्थी जी से एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि प्रत्याशी चयन में क्या फार्मूला अपना रही है कांग्रेस, क्या कैटेगरी निर्धारित कर रही है? जैसा कि दूसरों पर आरोप लगते रहते हैं कि दल बदलू आ जाते हैं तमाम, इसमें क्या वही जो मूल रीढ़ का कार्यकर्ता है कांग्रेसी, उसी को वरीयता देगी कांग्रेस? भारत का जो संविधान है वही हमारा कांग्रेस पार्टी का संविधान है। मैं एक बात ही कहना चाहूँगा कि अभी विधानसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन हम एक जिम्मेदार राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं और हमारी ये जिम्मेदारी है कि समाज की समरसता के लिए, समृद्धि के लिए, बेहतरी के लिए, विकास के लिए हम अपने जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते रहेंगे। मैं बस इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पूरी तरह पारदर्शिता में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। जो कांग्रेस की विचारधारा को समझता है, जो कांग्रेस की मूल अवधारणा को समझता है, ऐसे लोगों को तरजीह देने का काम किया जाएगा। देखिए, ये है कांग्रेस की स्ट्रेटजी और कांग्रेस इन्हीं बिंदुओं पर तैयारी कर रही है। बहुत सारे उत्साही लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि कैसी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस अभी तो मुलाकातों का दौर चल रहा है, घर जाकर और अपने लोगों से मुलाकात करके अपने दायरे को बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। यही तैयारियां हैं। बाकी आरक्षण आने के बाद क्या स्थितियां होती हैं उसके बाद क्लियर होगा। तो मुलाकातों के जरिए कनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से संपर्क में हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से आरक्षण आए और फिर मैदान में उतरा जाए। पुराने कांग्रेसी हैं, शिक्षा जगत से आते हैं, शिक्षकों के नेता रहे हैं और इस अवस्था में पहुंच चुके हैं। बहुत करीब से आपने देखा है कांग्रेस को। इस बार कुछ जान नहीं लग रही है? कुछ जान है? बिल्कुल जान है। इस समय सैकड़ों के संख्या में आवेदक जो है आवेदन के लिए आ रहे हैं और हमारे अध्यक्ष जी से और कार्य समिति से बराबर संपर्क बनाए हुए हैं। इन लोगों की संख्या को देखकर हम लोग उत्साहित हैं। बिल्कुल। तो देखिए, संख्या बल जो आवेदन के लिए लोग आ रहे हैं तो कांग्रेसी भी उत्साहित हैं, चूँकि पदाधिकारी हैं, उत्साह बढ़ना लाजमी है। युवा हैं, युवाओं की बहुत बातें हो रही हैं। क्या लगता है, अब तो राहुल गांधी पदयात्रा पे निकले हुए हैं, अभी वो युवा ही कहे जाते हैं, युवाओं का झुकाव होगा? युवाओं का झुकाव, जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर देखा जाए हमारी भारत जोड़ो यात्रा का आपने जिक्र किया, तो अधिकतर युवा पैर से पैर, पग से पग मिला करके लगातार चल रहे हैं। पैरों में छाले पड़ रहे हैं, उसके बावजूद लगातार लगे हुए हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा एक जो मुहिम है, जो युवाओं का झुकाव है, युवा लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ में है, क्योंकि युवाओं का भविष्य इसमें छुपा हुआ है। आज हमारी सरकार, जो मौजूदा सरकार बैठी हुई है, जिस तरीके से युवाओं के भविष्य को कुचलने का काम कर रही है, ये हमारे देश के युवा को बर्दाश्त नहीं है। और हमारा देश का युवा, हम सब लोग पूरे तन मन धन से और बड़ी मजबूती के साथ, पूरे विल पावर के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ में हैं और जनता से जनता तक पहुंच रहे हैं, जनता के साथ संवाद में लगे हुए हैं। बिल्कुल। देखिए, ये सारे युवा भी पहुंच रहे हैं, ये कहना है। ये बताइए, लंबे समय से आप भी कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, पिछले चुनाव देखें और इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है, कुछ लगता है कि उम्मीद है? देखिए, हमारी बहुत जल्दी डोर टू डोर कैंपेनिंग चालू हो जाएगी और आरक्षण प्रशासन का काम है, वो करता रहेगा। हमको चुनाव लड़ना है तो आरक्षण कोई भी आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत से लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। देखिए, सभी को विश्वास है, इनको विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से आएगी और महिलाएं भी हैं, बच्चियां भी हैं, इनसे जानेंगे कांग्रेस की राजनीति करती हैं। क्या लगता है जो चयन होगा प्रत्याशी का, इस बार कुछ उत्साह लगता है महिलाओं का, युवतियों का कांग्रेस की तरफ आएगा? जैसा कि महिलाओं का आपने बोला, तो जो पिछली विधानसभा हमारी निकल के गई है उसमें भी राहुल जी ने महिलाओं को तरजीह दी थी और इस चुनाव में भी वो देंगे, क्योंकि राहुल जी का जो सपना था कि युवा और महिला अपने में नेता बने, इसीलिए वो इलेक्शन प्रोसेस अपने संगठन में भी रखते हैं। और नगर निकाय चुनाव की बात ले लीजिए तो उसमें हम लोग अभी डोर टू डोर कैंपेनिंग स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोगों की बैठकों का दौर जारी है और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का और सपना है कि ग्रास रूट लेवल का, रीढ़ की हड्डी जो कार्यकर्ता कहा जाता है, वो चुनाव लड़े आके, ना कि दल बदलू चुनाव लड़े आके। यही सब है हमारा लोगों का। देखिए, बहुत बड़ी बात है, ये उम्मीद में कांग्रेसी हैं कि रीढ़ का जो रीढ़ कही जाती है वो लोग लड़ें, कार्यकर्ता जो हैं, ना कि दल बदलू लड़ें। कांग्रेस जितनी भी सीमित हो गई हो, लेकिन अपने उसको छोड़ना नहीं चाहती है।
आप बताइए कि आप गांव की भी राजनीति करती हैं और शहर में भी सक्रिय रहती हैं, क्या बदलाव नज़र आ रहा है, क्या लगता है, उम्मीदें हैं कांग्रेस की? बिल्कुल उम्मीदें हैं। और जैसा कि राहुल जी की जो यात्रा जोड़ो ये चल रही है, उसमें जो हम लोग अभी मीडिया के भी माध्यम से और लोगों के भी माध्यम से व्यू लेते रहते हैं, गांव में भी बैठते हैं, तो ये चर्चा का विषय बन गया है कि कांग्रेस ही विकल्प है। क्योंकि अभी तक वो लोग 70 साल से वोट देते आ रहे हैं, लेकिन वो जहाँ पे थे वहीं पर हैं। उनका कोई भी चीज़, ना उनका रहन सहन का स्तर बदला, ना उनका खाने का स्तर बदला। केवल इस सरकार में उनको एक कटोरा थमा दिया गया है कि आप जो है, आपको हम इतना राशन देंगे, इतना पैसा देंगे, और वो सोचते हैं इसी पर हम चुनाव जीतेंगे। जो जनता जाग चुकी है और जनता इस बात को समझ भी रही है, उसने नकारा भी है, जो कि अभी चुनाव में देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल जो है कांग्रेसी विकल्प है और कांग्रेस ही आएगी। तो कांग्रेस ही विकल्प है, जनता जान चुकी है, ये आपका कहना है, और इस उम्मीद के साथ कि बदलाव होगा। देखिए युवा एक और हैं, इनसे जानेंगे कि क्या लगता है कांग्रेस का इस बार सीतापुर में खासकर कुछ बेहतर प्रदर्शन रहने वाला है? निश्चित तौर पर सीतापुर में जिस तरीके से हम लोग जो है वार्डों में जा रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, अपने कार्यकर्ता से भी मिल रहे हैं, कार्यकर्ता भी हमारा जा रहा है, हम लोग खुद जा रहे हैं वार्डों में। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि हम हर वार्ड में अपना सभासद का भी कैंडिडेट लड़ाएंगे और निश्चित तौर पे सीतापुर में हमारी मजबूत स्थिति दर्ज होगी। तो कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस पहले जैसी नहीं, इस बार बहुत कुछ तैयारी करके चल रही है। सबसे अहम बात यह है कि सभासद सीतापुर में अगर बात करें तो 240 वार्ड हैं और 11 निकाय हैं। तो कांग्रेस उन स्तरों पर भी जाना चाह रही, वार्ड के स्तर पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उत्कर्ष जी से जानना चाहेंगे कि ये सीतापुर खासकर आपने देखा होगा, यहाँ जिन जिन लोगों का कब्जा रहा नगर पालिका में, आपकी बुकलेट में 10 प्रमुख समस्याएं मांगी गई हैं। वही चीज़ हम जानना चाहेंगे कि अगर बात करें हम सिर्फ सीतापुर प्रॉपर की, जो जिला मुख्यालय है, 10 ऐसे कौन सी समस्याएं हैं जो आपको नज़र आती हैं और आप जिस कैंडिडेट को लेकर आएंगे, उसे मौका मिला, जनता ने मौका दिया, तो उनको दूर करने का प्रयास होगा? समस्त पूरे जनपद में हर नगर निकाय में एक समस्या इतनी कॉमन है जो सब जगह है, और वो है जल भराव की समस्या। जल ड्रेनेज सिस्टम इतना बुरा है कि जरा सी बारिश होती है और पानी भर जाता है। नतीजा मच्छर पनपते हैं, नतीजा डेंगू, मलेरिया और न जाने कितनी कैजुअल्टीज़। तो मुझे लगता है कि नगर पालिका का जो चेयरमैन है या सभासद हैं, इनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका ध्यान शहर की साफ़ सफाई पे सबसे पहला रहना चाहिए कि किसी भी शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम हो वो विधिवत हो। दूसरा ये समस्या है कि जो मकानों की सेल होती है, प्लाट की सेल होती है, उसकी सैकड़ों हजारों फाइलें प्रत्येक नगर निकाय में पड़ी हुई हैं और म्यूटेशन नहीं हो पा रहा है, दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है, आदमी चक्कर लगाते लगाते परेशान है। तो उसका भी एक क्लियर, एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होनी चाहिए कि कम से कम उन लोगों को इतना परेशान ना होना पड़े। जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है, फॉगिंग की व्यवस्था है, शहर में जो एक आम आदमी की ज़रूरत होती है, जो हमारी जो बस्तियां हैं उनमें जो ज़रूरत होती है, उनके सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा, ये 3 हमारी प्रायोरिटी रहेंगी जी। तो स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा, ये देखिए ये प्राथमिकताएं रहेंगी अगर कांग्रेस को मौका जनता देती है। और इस बार कांग्रेस ने जो तैयारियां की थी, वो हमने जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं उत्कर्ष अवस्थी, उनकी पूरी टीम के साथ आज विस्तृत रूप से आपके सामने पहुंचाने का काम किया है। हर एक राजनीतिक दल की क्या तैयारियां चल रही हैं, ये आई इंडिया आपको बताएगा और हर एक कार्यालय पहुंचकर वहां के हालातों की भी जानकारी आप तक घर बैठे पहुंचाने का काम करेगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।